उपरारी लोगों होश में आओ, उपरारी लोगों होश में आओ। सरदार श्री लब्बा राम गांधी, लब्बा राम जी आगे बढ़ो, लब्बा राम जी संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू शरणार्थी हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? उठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, उठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, उठुआ एडमिनिस्ट्रेशन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साड़ियां पैलियां कड्ढी जा रहे हैं, साड़ी रोजी रोटी खत्म कर देते हैं। ये पहले 70 साल साढ़े कन्नै कुछ नहीं होया। ये ख्याल है 70 साल तो नहीं ना कोई पैलियां तुंदियां पाइयां। ये कोई नवी सरकार आई है कि तुंदियां गरदौरियां भी तोड़ियां ते पैलियां भी खोना शुरू कर देती हैं। नहीं सेंटर का कसूर अपनी वजह कन्नै है। मेरी तुस गल नहीं समझा दे कि वो सेंटर का भी फतूर इन्ना होई है कि लोग उन्हें साढ़े अपने ने, इन्हें साढ़े बगैर कुतै नहीं जाना। गल समझे ना मेरी गल? लेकिन इंसानियत की भी कोई हद होंदी है। अगर तुसें साड़ियां जियां 2-2 कनालां 4-4 जमीनां पुट्टी दियां लोग बुजुर्गें मेहनत करिए तुस वो भी खोई लैगे तो असें कुत्थे जाना भाई? असें तुनें चट्टना तेरी गौरमेंट की भाई। इस वास्ते जाओ कल उत्थे रौला पाओ, तहसीलदार डीसी साहब बैठे थे ना, डीसी साहब भी पुछो आखो साढ़े पैर घसी ने पिछे फेरी फिरी है तो जे नहीं करना सानू क्लेम नहीं देना तो साड़ियां फाइलां वापस दो। लान तुम्हारा नया क्लेम है, करो तो सही ना, कोई बोलो तो सही, खाई थोड़ी होता कोई। घर आनिए अपने घर वाले पर गुस्सा करते रहो, उसका क्या फायदा भी दसो। कल जाओ होते किन्ने बजे जाते हो? मैं नहीं आखना मिश्रा जी भी आई जाएंगे, मीडिया भी आई जाएगा उत्थे, उत्थे पाओ रौला उहदे आंगन दे विच जाइए कि साडा पटवारी नहीं करा दा, साडा नैब नहीं करन देदा। ठीक है नहीं तो फिर एक दिन आज जाओ सीधे होइए तो जम्मू मारने डेरा। जाई सकदे जम्मू सारे? नहीं कटदे जुलूस कड्ढने जम्मू बड़ा जा कड्ढिए। ये देखी लो यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ ले सके गवर्नमेंट को जब तुम पूछो फाइलें कुत्थन जी पटवारी को, जी फलाने पटवारी को, पर पटवारी को दी है तो वो तो सिरदर्दी खत्म हो गई। पटवारी ने भी आख्या हमने सही ने घर जाइए, उनकी जान खाओ, बार बार जाइए, क्यों नहीं करता तू भाई? फाइल करना पटवारी का क्या काम है? पटवारी का काम है रिपोर्ट पाना बस। अपनी रिपोर्ट पा भाई, मैं ये पूछा मैं फलाने पिंडा च रहा, मैं फलाने का मुड़ा, इन्ना तेरा काम है, तू रिपोर्ट पा तो मैं अगर नैब को जाओ, फिर नैब को जाओ, नैब साहब की आखो भी ये पटवारी की रिपोर्ट है, जल्द पैसे आवा ना मीटिंग नहीं छड़ी। लास्ट अगले दिन भी आखा जी साड़ियां जमीना बचाओ, पास सारियां निकल दो सही है गल आखी कि भाई उन्हें आख्या कि बचाना नहीं, मां मेरे पास सारियां निकल दोगे, सुनते नहीं लोग। यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के लिए सरकार ने जो है उनके पुनर्वास के लिए राशि उपलब्ध कराई है, लेकिन आज तक क्या ऐसे कारण रहे कि इन वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को अभी भी इसके लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ रहा है? देखिए मैं तो ये सारा का सारा जो कसूर है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहूंगा। जहाँ के जो पटवारी हैं, जहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं, लोग फाइलें लेके इनके पास जाते हैं कि हमारी फाइल जो है उस पर आप अपनी रिपोर्ट डालिए ताकि हम अपना जो कंपनसेशन है वो ले सकें। लेकिन पटवारियों ने एक रट लगाई है, इनसे फाइल वो है वो छीन लेते हैं और अपने दराज में रख लेते हैं। ये बेचारे मेरे ख्याल पिछले 4 सालों से लगातार जहाँ कठुआ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आज जहाँ जब बार बार लोगों की शिकायतें आई तो हमने भी एक फैसला लिया कि अगर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो मजबूरन हमें एक दिन सड़कों पे आना पड़ेगा और इनको जो ये सोई सरकार है ना, इनको जगाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर सारी की सारी जिम्मेदारी जो है जो गवर्नमेंट की होगी। देखने में आया है कि एक दिन जिला प्रशासन ने विशेष रूप से डीसी ने खुख्याल गांव में एक स्पेशल कैंप लगाया था वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के जो है पहचान करने के लिए, तो क्या उसका भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए कैंप लगा, मैं भी मानता हूँ इसको, कैंप लगे, एक ही नहीं लगा, बहुत से कैंप लगे। लेकिन कैंप में क्या हुआ, ये गरीब जनता थी, अनपढ़ जनता थी, इनकी जो फाइलें थी वो पटवारियों ने अपने कब्जे में रख ली। और आज जब ये लोग वहां जाते हैं कि हमारी फाइल का क्या बना, तो बोलते हैं जब मौका मिलेगा तो हम आपका काम करेंगे, अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। मेरे ख्याल में मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके पास और कौन सा ऑर्डर आना है?
2018 में ये कंपनसेशन इशू हुआ था भारत सरकार की तरफ से, माननीय गृह मंत्री ने जम्मू में अनाउंस किया था। और आज कठुआ में 15 फैमिली जो है वो भी यहाँ कंपनसेट नहीं हो सकी। जम्मू में तो चलो 350 फैमिली जो है वो कंपनसेट हुई है, लेकिन कठुआ की अगर हालत देखें तो एक लिस्ट इन्होंने भेजी है टोटल आज तक 4 सालों में 35 फैमिली की, और 35 में से 15 फैमिली को कंपनसेट किया इन्होंने। प्रशासन जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों की कठुआ जिला में अनदेखी कर रहा है या उनके अधिकार देने में हीला हवाली कर रहा है, उसके खिलाफ क्या करेगी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी? देखिए, हम लास्ट वो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। तो सरकार के खिलाफ तो हमें बोलना जो है वो अच्छी तरह से आता है, लेकिन हम जब सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इज्जत करता हूँ इनकी, प्रशासन की। दूसरा, ये कोविड की वजह से हम अपने लोगों को मजबूर करते हैं कि कोविड की वजह से हम लोग इकट्ठे ना हुए, तो वो अच्छा, फाइलें जो है वो धीरे धीरे निकले। लेकिन जहाँ का जो माहौल है कठुआ का, इसको देखकर एक बहुत ही दुख आता है कि इन्होंने आज से 1 महीना पहले अखबारों में भी निकाला था कि अगर किसी को कोई ऐतराज है, वो 35 फाइलें उन्होंने निकाली, वो 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो ऐतराज है वो दर्ज करा सकता है। उसके बाद हम लिस्ट को डिपकाम ऑफिस में भेजेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में 1.5 महीना हुआ अखबार में आए हुए, आज तक इन्होंने वो भी लिस्ट जो है वो जम्मू में नहीं भेजी डिपकाम ऑफिस में। जब तक वो लिस्ट नहीं जाएगी, इन लोगों को कंपनसेट कहाँ से मिलेगा? क्या इस संदर्भ में जिला आयुक्त कठुआ को आपने जानकारी दी है? मैं पर्सनली मीटिंग करके जहां इनके साथ गया हूं, आल तहसीलदार भी वहां बैठे थे, नायब तहसीलदार भी बैठे थे, और डीसी साहब ने उनको हिदायत भी दी थी कि जितनी जल्दी हो इन फाइलों को कंप्लीट करें। लेकिन जो पटवारी या कंसर्न जो नायब तहसीलदार है वो इस पे कोई गौर नहीं कर रहे।